दोस्तों, पाकिस्तानी सरकार की इस वक्त खूब फजीहत हो रही है। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित कर दिया, लेकिन इसके अगले ही दिन अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद पाकिस्तान के ही कई नेताओं ने पाकिस्तान की सरकार से ट्रंप के नाम की सिफारिश वापस लेने का फैसले पर नाराजगी भी जताई है, वापस लेने को भी कहा है। ईरान इजराइल जंग के बीच ही पाकिस्तान ने दुनिया को चौंकाते हुए डोनाल्ड ट्रंप को शांति का मसीहा बताया था और उनके लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर दी थी। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार मांगा, उन्हें नॉमिनेट कर दिया पाकिस्तान की तरफ से, और उनका कहना था कि भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध में फंस सकते थे और ट्रंप ने न्यूक्लियर वॉर को रुकवाया है, इसलिए उन्हें दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन शहबाज सरकार का ये कूटनीतिक दाव अगले ही दिन पाकिस्तान के गले की फांस बन गया। पाकिस्तान के नॉमिनेशन के अगले ही दिन अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। B-2 बॉम्बर से हमले किए गए, ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर ये हमले किए गए, जिनसे काफी नुकसान भी हुआ, जबकि पाकिस्तान ईरान के समर्थन में लंबी लंबी फेंकने में लगा था। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर ईरान के साथ खड़ा होने का दावा कर रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान की जनता, डिप्लोमेट्स और एक्सपर्ट्स शहबाज सरकार पर ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की मांग को वापस लेने का प्रेशर बना रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ये हाल सांप और छछूंदर के बीच फंसे होने जैसा है। नोबेल नॉमिनेशन वापस लेने का मतलब है कि ट्रंप से पंगा लेना, जबकि दूसरी तरफ घरेलू राजनीति में कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने ईरान की पीठ में खंजर घोंपा है। हालांकि पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की निंदा जरूर की है। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें कहा गया कि वो इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन इससे दाग साफ नहीं होते। पाकिस्तान भारत को घेरने के लिए ट्रंप के लिए नोबेल कार्ड खेला था, लेकिन मुस्लिम दुनिया में उसकी थू थू हो रही है। पाकिस्तान की विदेश नीति ने 24 घंटे में ही यू टर्न ले लिया और 21 जून को ट्रंप की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाली सरकार 22 जून को अमेरिकी हमले की निंदा करते दिखती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका इजराइल के कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। इससे पाकिस्तान की नीति पर गंभीर सवाल उठने लगे कि क्या शहबाज सरकार को ट्रंप के असली चरित्र का अंदाजा नहीं था? क्या ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला था? सोशल मीडिया पर लगातार पाकिस्तानी अपनी ही सरकार की फजीहत कर रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकियां दे रहे थे, उस बीच पाकिस्तान ने उन्हें नॉमिनेट कर दिया था, और अब जब रायता फैल चुका है तो पाकिस्तान की सरकार निंदा कर रही है। पाकिस्तान के पूर्व सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा, चूंकि ट्रंप अब संभावित शांति कायम करने वाले नहीं रह गए हैं, बल्कि एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने जानबूझकर एक अवैध युद्ध छेड़ दिया है, इसलिए पाकिस्तान सरकार को अब उनके नोबेल नॉमिनेशन की समीक्षा करनी चाहिए और उसे रद्द कर देना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यही पूर्व सेनेटर शुरू में ट्रंप के नोबेल नामांकन की सराहना कर रहे थे और तर्क दे रहे थे कि अगर ट्रंप के अहंकार को संतुष्ट करने से फायदा मिलता है तो ऐसा करना सही है, क्योंकि यूरोपीय लोगों ने भी ऐसा किया है। लेकिन एक दिन बाद ही वो सरकार की निंदा करते हुए ट्रंप के नोबेल नॉमिनेशन को निरस्त या फिर रद्द करने की मांग उठाते हैं। यानी कि पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में भी बवंडर आ चुका है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार खुद नहीं जानती कि वो किस स्टैंड पर है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान की विदेश नीति आज भी विचारधारा से नहीं, मजबूरी और अवसरवाद से चलती है। पाकिस्तान ट्रंप पर भड़क तो रहा है, निंदा भी कर रहा है, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। ईरान के समर्थन की पाकिस्तान सिर्फ बात करता है, जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं करता। ईरान जब मदद मांगने आता है तो उसे सीधे मना कर देता है। और ईरान पर जब डोनाल्ड ट्रंप धमकी भरे अंदाज में लगातार बयानबाजी कर रहे थे, सुप्रीम लीडर को सरेंडर करने को कह रहे थे कि वो कहाँ छुपे हैं, हम ये जानते हैं और हम मार सकते हैं लेकिन मारेंगे नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया जाता है, और इसके अगले ही दिन जब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप अपना असली चरित्र दिखा देते हैं तो फिर निंदा का खेल शुरू होता है कि भाई हम तो निंदा कर रहे हैं। यानी कि ईरान के साथ पाकिस्तान की जो स्टैंड है वो अवसर के मुताबिक ही रहता है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।